अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब। मैं यहाँ ठीक हूँ, उम्मीद करती हूँ आप भी ठीक होंगे। तो मैं नमाज़ पढ़ने के लिए चली गई थी और मैंने दरवाज़ा खोल दिया था कि ये बाहर जाके थोड़ी सी फ़्रेश हो जाएंगी, अपना पोटी वगैरह जो करना होगा इनको, वैसे उस तरीके से फ़्रेश हो जाएंगी। तो मैंने आके देखा तो यहाँ पे ये बैठी हुई थी ऊपर की तरफ और गमलों के बिल्कुल अंदर है ना घुस के बैठती है। और फिर यहाँ पे मैंने इसके साथ थोड़ा सा खेला और बहुत ही अच्छी ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। तो थोड़ी देर में यहीं पर ही खड़ी हो गई थी और फिर उसके बाद मैं अंदर। तो मसूर की दाल की आज मैं बनाऊँगी खिचड़ी अपने हस्बैंड के ले जाने के लिए। तो ये रखी हुई थी, मैंने सोचा चलो यही बना देती हूँ। और प्याज और ये लहसुन अदरक, थोड़ा सा ज़ीरा और लौंग, हरी मिर्च। तो हरी मिर्च बहुत दिनों की रखी हुई है ना, तो लाल हो गई थी। और देखिए रात को जो घी निकाला था मैंने वो ये रहा, इतना सब निकला है, पर कोई बात नहीं, थोड़ा सा तो निकल गया। और मैं इकट्ठा करती हूँ उसे, पर फिर ये जो हमारा ख़राब हो गया ना, बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। तो बस इसी तरीके से जल्दी जल्दी से मैंने सोचा कि ये थोड़ा सा पुलाव टाइप का बनाना था मुझको, तो जल्दी से बना लेती हूँ। और थोड़ा सा डिटेल में इसलिए दिखा रही थी मैं, क्योंकि खाली खड़ी हुई थी, मैं चलो ये शूट कर लेती हूँ। तो मैंने प्याज फ्राई करी, फिर उसके अंदर हरी मिर्च, ज़ीरा वगैरह सब डाल दिया, फिर पानी डाल दिया, नमक डाल दिया, फिर उसके बाद खिचड़ी जो मैंने भिगो के रख रखी थी वो भी डाल दी थी और फिर उसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया था। तो इसमें कोई ज़्यादा मेहनत वाला काम नहीं है, पुलाव तो ज़्यादातर एक ही जैसे बनते हैं। और फिर जल्दी से मैंने आटा गूँध के पराठे बनाए और भुर्जिया बनाई, अंडे की भुर्जी बनाई और चाय बनाई। जल्दी से मुझे अपने हस्बैंड को नाश्ता कराना था, उन्हें विदा करना था, लंच पैक कर दिया था। और उसके बाद मैंने कुछ शूट नहीं किया क्योंकि मैं सो गई थी गोली खा के, क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी सी ना नासाज हो रही है, क्या कहते हैं उसे, कि ख़राब हो रही है कुछ भी, यानी कि। उसके बाद फिर ये रात को मैंने कुछ बनाया भी नहीं था, तो ये और कुछ था भी नहीं घर पे, मुझे बाहर जाना पड़ता, तो इस वजह से मैंने इनसे कहा कि कुछ लिया आना बाज़ार से ही। तो ये चंगेज़ी लेकर आए थे, रोटी लेकर आए थे। और कुछ दिनों से हमारे घर में ना रोटी बन नहीं रही है, क्योंकि हमारा सिलेंडर ख़त्म हो गया है और सिलेंडर जो है वो कभी हो नहीं रहा, पता नहीं कब होएगा। तो मेरे हस्बैंड ने कहा अभी वो नहीं हो रहा है, तो जब होएगा तो आ जाएगा। तो इसलिए मुझे सभी काम इंडक्शन पे करना पड़ रहा है, इसलिए सुबह को मैंने जल्दी उठना पड़ता है मुझे, क्योंकि उसमें थोड़ा टाइम लग जाता है। फिर खा पी के हम सो गए थे और फिर मैं सुबह जल्दी उठ गई। आजकल मैं सुबह जल्दी उठ जाती हूँ क्योंकि फ़जर की नमाज़ में अब अपनी है ना कज़ा नहीं करती, सुबह उठती हूँ जल्दी से, जब भी आँख खुल जाती है 2-3 बजे 4 बजे, तो मैं फिर सोती नहीं हूँ। फिर मैं नमाज़ पढ़ के नाश्ता देकर ये चले जाते हैं, फिर मुझे कुछ काम नहीं होता तो मैं सो जाती हूँ। और मैं ये भी है ना, मेरी कैट्स जो हैं ये भी पूरी रात नहीं सोती हैं, भागी भागी घूमती रहती हैं, इनको भी बिल्कुल नींद नहीं आती है। और जब मैं नमाज़ पढ़ रही हूँ ना तो मेरे सामने आके बैठ जाती है। तो अब इनको भी जल्दी से जाके अब खाना वाना दूँगी इनका। तो यहीं पे अपना कटोरी के पास बैठ जाते हैं, अपने बाउल्स के पास जाके। तो मैं पहले दरवाज़ा खोलती हूँ कि जाके पहले फ़्रेश हो जाएं। तो जब ये फ़्रेश हो जाते हैं फिर अंदर आते हैं, फिर मैं इनके बिस्किट डालती हूँ, इन्हें पानी देती हूँ, तो फिर अपना मज़े से अपना खाना खाते हैं। और ये देखिए जेंको को बिल्कुल भी उसको ना मुँह से धक्का मारता रहता है, लेकिन मैं इन्हें एक कटोरे में इसलिए देती हूँ कि इन्हें आदत बनी रहे, वरना आगे चल के बिल्कुल साथ में नहीं खाएंगे। और फिर मैं अंदर चली गई थी, मैंने गर्म करके पानी वानी पिया, फिर मैं ऊपर आके देखा, मेरे को जेंको दिख ही नहीं रहा था, तो ऊपर बैठा हुआ था। फिर मैं थोड़ी देर के लिए छत पे भी चली गई, क्योंकि आज जो है ना बहुत ही ज़्यादा सुहानी ठंडी ठंडी सुबह के वक़्त की हवा चल रही है, बहुत ही ज़्यादा ठंडी ठंडी हवा, और सुबह का मौसम इतना प्यारा होता है। और मैंने कल को ये सारे रक्स जो है अपने धोए थे, और अभी ना गद्दे भी ऊपर ही रखे हुए हैं, इन्हें ना नीचे लेके जाना है, अपने हस्बैंड से कहूँगी इन्हें नीचे लेके जाएंगे। तो मैं सुबह के वक्त आजकल ऊपर आ जाती हूँ और ना जो ये मौसम का लुत्फ़ उठाती हूँ। मैं अपने हस्बैंड को भी उठाया मैंने कि चलो तुम भी चलो, छत पे चलते हैं, थोड़ा सा वॉक कर लेंगे। तो ये आए ही नहीं, बोले मुझे तो नींद आ रही है। तो आज मेरे हस्बैंड ने ना हाफ़ डे लिया है, क्योंकि उन्हें मुझे शॉपिंग पे लेके जाना है। थोड़ा मेरा प्राइमर और मेरा जो मेकअप फिक्सिंग स्प्रे होता है ना वो भी ख़त्म हो गया है, तो वो सब चीज़ें मुझे लेकर आनी है। और मेरे भाई की सगाई भी है ना, तो उसके लिए मुझे गिफ्ट लेके आना है और अपने लिए जो सामान लेकर आना है। तो इन्होंने बोला आज ही कर लेना। और देखिए जानू दिन पे दिन और प्यारी होती जा रही है। पहले तो मुझे ये लोमड़ी जैसी लगती थी, अब तो प्यारी हो रही है, जब भी आप इसे देखें तो कहें माशाल्लाह। और ये देखिए नाश्ता लाना भूल गए थे, क्यों? क्योंकि रात को लेट आए थे, इतने लेट तो किसी दुकान खुली हुई भी नहीं होती। तो फिर सुबह को ये नाश्ता लेने के लिए गए थे, और ये रहा हमारा नाश्ता। और ये मैंने मंगाए हैं आज बंद, और लेकर आए हैं
तो जेंगो को मैं जब भी अंडा दिखाती हूँ ना तो म्याऊं म्याऊं करके ना उछल कर मेरे पास आ जाता है। तो इसे मैं ना 2-3 दिन में एक अंडा दे देती हूँ। जो ये दोनों शेयर करके खाते हैं, थोड़ा सा ये खाता है, थोड़ा सा जानू खाती है। तो ये आराम से खा रहे हैं। पहले तो उबला हुआ खाता था पर अब इसे कच्चा अच्छा लगने लगा है। तो मैं हमारा ये नाश्ता भी तैयार हो गया है। तो मैंने एक एक अंडे का ऑमलेट बनाया था, एक अपने लिए, एक अपने हस्बैंड के लिए, और बंद पे मक्खन लगा लिया था। जो बच जाएंगे वो हमें पॉलीथिन में करके बाहर ही रख दूँगी। और फिर अब नाश्ता करके बस मैं तैयार भी हो गई थी। अब मुझे निकलना है क्योंकि देर हो रही थी ना, तो ये कह रहे थे ट्रैफिक मिलेगा इसलिए जल्दी निकल जाएंगे। बस मुझे अपने कपड़े जो थे चेंज करने थे और उसके बाद मैंने अपने गमलों में पानी भी डाल दिया था। तो अब थोड़े से ये अच्छे हो रहे हैं। तो अब इस व्लॉग को मैं यही करती हूँ एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।